Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो यूपीपी और रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 20 टॉपिक हम लिए हैं इसमें 20 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्हीं 20 टॉपिक से एनालॉगी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर ये आपके 20 टॉपिक कंप्लीट हैं और याद हैं, ठीक है, तो एनालॉगी के जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपी में, वो आपके क्वेश्चन 100 में 100% सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किसी देश की राजधानी से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, जो कुछ देश हैं हम उनकी राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें जीएस के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए देश और राजधानी से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपी में। ठीक है, तो यूपीपी में जीएस के तो ये जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो आपके कंप्लीट ही होंगे, प्लस एनालॉजी के क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी हम पूछेंगे तो क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी जो है वो है कैनबरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है, वियना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में एनालॉगी से जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पर पूछे जाते हैं उन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम इसके सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अगला देश है बांग्लादेश। पूछा जाता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है और बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो राजधानी जो है वो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूटान। भूटान देश की राजधानी क्या है, थिम्पू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला इराक देश की जो राजधानी क्या है वो बगदाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। 49,568 की भर्ती में ये यूपीपी की जो भर्ती हुई थी, ठीक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है, जकार्ता। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला देश है। पुर्तगाल की राजधानी ज़्यादातर पूछा जाता है लिस्बन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना राजधानी में। ठीक है, चलो और एक चीज़ है, यूपीपी की तैयारी करने वाले बच्चे, ठीक है, राजधानी, ठीक है, संसद, चलिए अच्छा, इसको हम बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे, अभी तो हम टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है, अगला जो देश है वो श्रीलंका है। श्रीलंका देश की राजधानी क्या है, वो कोलंबो है। इसका दूसरा नाम क्या है, जयवर्धनपुरा कोट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगला कनाडा देश है। कनाडा देश की राजधानी क्या है, तो कनाडा देश की राजधानी ओटावा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेन। तो स्पेन देश है, इसकी राजधानी भी क्या है, मैड्रिड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41,500 कुछ वैकेंसी में जो यूपीपी का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस देश की राजधानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देश ग्रीस देश की राजधानी एथेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीन। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। ठीक है, आप लोग चीन की मुद्रा का क्या नाम है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देश क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान। इसको याद करने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सभी को पता है। अगला कोई देश है कीनिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना, इस बार यूपीपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, कीनिया की राजधानी क्या है, नैरोबी। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला देश कौन सा है? रूस। ठीक है, अब रूस है तो रूस की राजधानी मास्को है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, इसको भी आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हालांकि हम कमेंट अभी जब आगे बढ़ेंगे तो हम मुद्रा के बारे में भी बात करेंगे। कुछ देश हैं उनकी मुद्रा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन इसमें एनालॉजी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तो जापान है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला देश इटली। तो इटली का जो राजधानी है वो रोम है। ठीक है, चलो एक मिनट। चलो अगला अगला जो क्वेश्चन, अगला देश कौन सा है? मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है। फ्रांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मुद्रा भी। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। इसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, मुद्रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है वो है क्यूबा। तो क्यूबा देश की राजधानी क्या है? हवाना। यूपीपी के लिए ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूबा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे के देश की राजधानी क्या है? ओस्लो। देखिए यही जो देश हैं, जैसे ये हो गया, यही ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं। ठीक है, जैसे 20 देश ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनकी राजधानी पूछता है और बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजधानी आपको अच्छे से कंप्लीट कराना है। अगला देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला देश कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी लंदन है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी वाले भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर लें। रेलवे ग्रुप डी वाले, उनका भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, यूपीपी वाले तो मेहनत कर ही रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो राज्य और राजधानी है। मतलब अब हम भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे, उनकी क्या राजधानी है। ठीक है, पहला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। फिर अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट राज्य गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, चलो कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो यूपीपी एक मिनट जो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, यूपीपी की। ठीक है, देखिए यूपीपी में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी, सबसे पहला टॉपिक जो पूछा जाएगा वो हिंदी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इन चारों सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक, इसके लिए एक हम वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तो वो चेन्नई है। ठीक है, असम राज्य की राजधानी दिसपुर, सभी को पता है। ठीक, अगला राजस्थान राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, राजस्थान राज्य से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, 33 क्वेश्चन लगभग हैं, उन सभी का हमने एक वीडियो में चर्चा किया। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा चैनल में जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से पहले यूपी की राजधानी क्या थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है।
फिर है केरला, केरला की है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की जो है राजभाषा क्या है? नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। मैं बाद में बता भी दूंगा। चलिए मैं बता भी देता हूँ। जो ये नागालैंड है, इसकी जो राजभाषा क्या है वो है अंग्रेजी है, ठीक है। और जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उसमें से अंग्रेजी का नाम नहीं दिया गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आ गया टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो पूछा जाता है देश और मुद्रा, ठीक है। तो हमारा पहला देश कौन सा है? तो पहला अपना भारत ही है। भारत की मुद्रा क्या आप सभी को पता है, रुपया चलता है, ठीक है। अगला जो है वो अर्जेंटीना देश है। इसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी मुद्रा का नाम पेसो है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो अगला जो देश है चाइना। चाइना देश की मुद्रा का नाम क्या है? युआन, ठीक है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन, अगला देश कौन सा है? वो है इराक। इराक की जो मुद्रा का नाम है दिनार। ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपसे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो देश है वो कुवैत है। सबसे अच्छा शहर है। कुवैत की मुद्रा का नाम दिनार है। कुवैत की मुद्रा का नाम दिनार है। फिर थाईलैंड देश पड़ता है। थाईलैंड देश की मुद्रा बाहत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। ग्रीस की मुद्रा का नाम यूरो है। इस बार के यूपीपी में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ 2-3 क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला देश है, अगला देश जापान है। जापान की राजधानी क्या है? ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है? येन, ठीक है। चलो अगला यूके की मुद्रा पाउंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देश कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार देश की मुद्रा उसका नाम है क्यात। ऐसे ही कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है। ये क्वेश्चन 49,568 वाली भर्ती में पूछा गया था। ये मेरे पेपर में भी आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है, अगला है जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ की जो मुद्रा क्या है? वो डॉलर है। ध्यान रखिएगा जो यूट्यूब है, ठीक है, ध्यान रखना। यूट्यूब जो किस सन में आया था, और ये जो यूट्यूब का हेड ऑफिस है वो यूएसए में ही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है अभी के लिए कि जो यूएसए की मुद्रा क्या है? वो डॉलर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है। जो यूपीपी की 41,000 वाली वैकेंसी आई थी, 49,568 के पहले वाली, उसमें ये पेपर में पूछा गया था। एक लोगों ने पेपर दिया था, उनका एग्जाम में मैंने ये वाली चार्ट देखा था क्वेश्चन। तुर्की की राजधानी क्या, मुद्रा क्या थी? वो लीरा थी, ठीक है। अगला देश है स्पेन। स्पेन देश की राजधानी क्या है? यूरो है। नेक्स्ट देश कौन सा है? नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की भी मुद्रा का नाम यूरो है, ठीक है। जितने ये यूरो से क्वेश्चन बनते हैं, ये यूरो जिनकी मुद्रा है, ये देश आपको याद कर लेना, ये 100% इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अगला देश कौन सा? रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना। ये इंपॉर्टेंट है इस बार का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देश कौन सा है? वो जर्मनी है। अब जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो अगला कोई एक टॉपिक आने वाला है नया सा। अगला जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एनोलॉजी में, ठीक है, कि यंत्र और मापन, कि हम किस यंत्र से क्या चीज़ माप सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? दाब मापने के लिए, ठीक है। ऐसे हाइग्रोमीटर का काम होता है आर्द्रता नापने के लिए, ठीक। इससे हम आर्द्रता मापते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर का प्रयोग हम बुखार के लिए करते हैं, बुखार चेक करने के लिए, ठीक है, बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो वो ताप से रिलेटेड होता है, आपका टेम्परेचर कितना है। अगला क्या है? एमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाती है। सिस्मोग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप, ठीक है। ये 41,500 वाले में पूछा गया था क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना कि एनीमोमीटर का संबंध हवा से है और टिश्योमीटर के संबंध भी हवा से है, हवा दोनों से मापी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। स्फैग्मोमैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है और रक्त दाब के लिए किया जाता है। जैसे कहते हॉस्पिटल में जाते हैं ना, कहते हैं बीपी चेक करो, तो जो बीपी चेक करने वाली मशीन होती है उसी को हम स्फैग्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम चाल मापते हैं। ये जितनी भी बाइक होती हैं या जितनी भी कार होती हैं, कार हो गया, आपकी बाइक हो गया, ठीक है, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उन सभी में ओडोमीटर लगा होता है, जिससे आपको चाल क्लियर होता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है स्केल। स्केल से हम लोग क्या नापते हैं? लंबाई नापते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे एक स्केल आती थी, हम लोग जब छोटे बच्चे में पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक लिखी होती थी और हम नापते थे। इससे क्या हम लोग लंबाई नापते हैं, ठीक है। अगला है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज से हम किसी चीज़ की मोटाई मापते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि मात्रा और उसकी इकाई, ये भी इंपॉर्टेंट, एनालॉजी में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबाई का मात्रक इकाई क्या होती है? तो मीटर होता है। ऐसे द्रव्यमान का इकाई क्या होती है? तो वो किलोग्राम होता है। केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? वो जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योति की तीव्रता की इकाई क्या है? वो कैंडला है, ठीक है। समय का मात्रक या समय की इकाई सेकंड है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है शक्ति। शक्ति की इकाई क्या है? तो वो वाट है, ठीक। फिर धारा की इकाई एम्पियर पूछी जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तापमान। तापमान की जो इकाई होती है वो डिग्री होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या? टेस्ला मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताता हूँ इस बार के ईपीओ के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बल का इकाई न्यूटन है। आयतन का लीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आयतन का पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है विभव, ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है? वो वोल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है वो दाब की इकाई पास्कल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले टॉपिक के बारे में अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? नाम और समूह, ठीक है। तो देखिए जो पशु होते हैं, तो जो कई पशु इकट्ठा होते हैं तो उस पशुओं को हम झुंड बोलते हैं, ठीक है। जब 10 या 15, 10 से 20 या अनगिनत में जब इकट्ठा, तो उनकी जानवर जो संख्या होती है उनको हम झुंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मधुमक्खी जो होती हैं, जब कई मधुमक्खियाँ होती हैं तो उनको हम मधुमक्खियों का झुंड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना किस चीज़ को क्या बोला जाता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना जैसे यहाँ पर अंगूर दिया गया, ऐसा तो नहीं कि अंगूर एक लगा तो एक ही है, ठीक है, एक ही अंगूर है, ऐसा ना। अब अंगूर के गुच्छे में कई अंगूर होते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम झुंड नहीं बोल सकते, इसको हम गुच्छा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सैनिक होता है, सैनिक को हम आर्मी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सैनिक जो आर्मी मतलब सेना, कई सैनिक से मिलकर सेना का निर्माण होता है, इसलिए आर्मी सेना होगा, ठीक है, सैनिक। चलिए अगला जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी के जो समूह होता है तो उसको क्या हम बोलते हैं? वो दल बोला जाता है। ऐसे जो मंत्री होते हैं उनके समूह को मंत्री परिषद बोला जाता है। जो तीर्थयात्री होते हैं, तीर्थयात्री में 50,000, 60,000 या 1 लाख तक जो होते हैं यात्री होते हैं, तो उनको हम काफिला बोलते हैं, ठीक है। उनको झुंड या समूह नहीं बोला जाता है। चलो आगे दीमक के बारे में बात करते हैं थोड़ा। अगला जो दीमक, अब दीमक जो होती है उसके जो कई दीमकें जब इकट्ठा होती है तो उसको भी झुंड बोलते हैं हम, ठीक है। चलो
अगला जो है वो भेड़ है। अब भेड़, कई भेड़ इकट्ठा होंगी तो भेड़ों का समूह बोला जाता है, उनको झुंड नहीं बोल सकते हैं। सवार का संबंध, सवार का जो होता है उसको जुलूस बोलते हैं। जैसे कोई नेता आया, ठीक है, कोई नेता है, उसकी रैली निकली, कोई नेता की रैली निकलती है तो उसमें देखो बाइक से कई कई बाइक हो गया, कार हो गया, उससे कई लोग उस बैठ के आगे पीछे लगे रहते हैं तो उसको हम जुलूस बोलते हैं, ठीक है। अगला जो है वो गायक है। तो गायक के समूह गान बोला जाता है। जो गायक होता है वो एक समूह होता है और तब अपना गाना वाना गाते हैं वो लोग, ठीक है। अगले जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ जब बहुत सारी मछलियाँ होती हैं तो उनके मछलियों का समूह बोला जाता है उनको। ऐसे विद्रोही होता है, विद्रोही जब इकट्ठा होते हैं 100 की संख्या में या अनेकों संख्या में, तो उन जो सब इकट्ठा हुए ये लोग, तो इनकी संख्या को क्या बोला जाता है, भीड़ बोला जाता है, ठीक है। संगीतकार, इनको बैंड बोला जाता है। चलो हंस का आ गया। हंस, हंसों का झुंड बोला जाता है, ठीक है। जो हंस के समूह होते हैं वो सारे बहुत से, ठीक है, जिस इसमें सब हंस, तो इनको हम झुंड बोलेंगे, हंसों का झुंड बोला जाता है। माल, माल का गोदाम होता है। फूल का गुलदस्ता होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एनोलॉजी में क्वेश्चन इसी से हम पूछेंगे और पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आदमी, आदमी जहाँ घर हो काफ़ी होंगे वहाँ पे भीड़ बोला जाएगा, ठीक है। अगला जो कलाकार, कलाकार एक जो होते हैं काफ़ी कलाकार होंगे तो उनके उन लोगों को समूह बोला जाता है, कलाकार का समूह कहते हैं। खाना बदोश का संचय करता, ये बात ध्यान रखना। अगला जो है लुटेरे, लुटेरों का एक समूह होता है, ठीक है। 5 की संख्या में या 10 की संख्या में जो भी हैं उनका एक समूह, उनके हम उनको समूह बोलेंगे, ठीक है। ऐसे छात्र जो होते हैं, अब एक क्लास में एक छात्र तो उसको हम छात्र बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी 100 छात्र हैं तो 100 छात्र मिलकर क्या एक कक्षा का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन एक और है, चूजा, चूजा के समूह को अंड समूह बोला जाता है। ऐसे चित्रकार, चित्रकार के समूह को चित्रकारों का समूह बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला टॉपिक आ गया, एनोलॉगी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुष और स्त्री से है, ठीक है। कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा का स्त्री घोड़ी होता है, कुत्ता का कुतिया होता है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है, नर मधुमक्खी का स्त्री मादा मधुमक्खी होती है। ऐसे बछड़ा का क्या होता है, बछेड़ी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। नर लोमड़ी का होता है मादा लोमड़ी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो भतीजा, ठीक है। भतीजा का क्या होगा, भतीजा का होता है भतीजी। फिर भाई, भाई को बहन, भाई का स्त्री बहन होता है, ठीक है। मालिक का मालकिन होता है, आपको पता ही होगा ये, ठीक है। अगला है मृग, मृग का क्या होता है मृगी। बैल का क्या होता है गाय। 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बार, ठीक है। तैयार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी हिंदी के टॉपिक में भी पूछा गया है। नर बतख को मादा बतख कहते हैं, स्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुत्र का क्या होता है, पुत्री स्त्री होता है, ठीक है। जादू का स्त्री क्या होता है, जादूगरनी होता है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करा दें जिससे ज़्यादा समय न लगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला पूछा जाता है मुर्गा, मुर्गा का क्या होता है मुर्गी। और फिर शेर का पूछा जाता है, शेर का शेरनी होता है। हंस का क्या होता है हंसनी होता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा। कुंवारा, कुंवारा का क्या होता है कुंवारी। मालिक का मालकिन, अभी से पहले डिस्कस किया है। साधु का क्या होता है साध्वी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो साध्वी लिखा है गलत लिखा हुआ है। साध्वी इसका शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है साध्वी, ठीक है। ये शुद्ध करेक्ट है, ये अशुद्ध है, ये बात ध्यान रखना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। अगला जो है राजा, राजा का क्या होता है रानी या बेगम, ठीक है। चलो अगला खेल और उसके खेलने के स्थान के नाम को क्या बोलते हैं। तो जो जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं कोर्ट बोला जाता है, कोर्ट। जहाँ पर बॉक्सिंग होती है उसको रिंग बोला जाता है, ठीक है। एक खतरनाक खिलाड़ी था, उसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, द ग्रेट खली, ठीक है, द ग्रेट खली, रिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला जो है हॉकी जहाँ खेली जाती है उसके खेल के उसको मैदान बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हॉकी खेली जाती है उसे मैदान बोला जाता है, ठीक है। अगला जो है जहाँ पर रेस लगाई जाती है, रेस प्रतियोगिता होती है, जहाँ पे बच्चे दौड़ते हैं उसको ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक। एथलेटिक्स जहाँ पर खेला जाता है तो उसके मैदान को स्टेडियम बोला जाता है,
ठीक है। ऐसे ही स्केटिक होता है, स्केटिक के मैदान को रिंग बोला जाता है, जहाँ पर स्केटिक खेल खेला जाता है। ऐसे अगला जो है वो है टेनिस, जहाँ टेनिस खेली जाती है वहाँ उसको कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर व्यायाम होता है उसको जिम बोलते हैं, जिम या जिम्नेजियम, बट जिम से ज़्यादा सही ये क्वेश्चन ये रहेगा, जिम्नेजियम, ठीक है। चलो आगे देखो, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पिच बोलते हैं, ना कि मैदान बोलते हैं, ठीक। ये नहीं कहते चलो क्रिकेट का मैदान है वहाँ पे खेला, नहीं, उसको पिच बोलते हैं। जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसे पिच कहते हैं। कुश्ती जो होती है, कुश्ती कहाँ कहाँ पे होगी, जहाँ पर अखाड़ा होगा, ठीक है। चलो अगला उत्पाद और कच्चे पदार्थ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो प्रिज्म बनता है, प्रिज्म का कच्चा पदार्थ क्या होता है, तो वो कांच से बनता है। ऐसे मक्खन किस चीज़ से बनेगा, वो दूध से बनेगा, क्योंकि ये इसका कच्चा पदार्थ है, ठीक है। अगला जो है शराब है। अब शराब किस चीज़ से बनती है, तो वो अंगूर से बनती है, सभी को पता है, ये इसका कच्चा पदार्थ है। जैसे सड़क जो बनती है, सड़क का निर्माण डामर से होता है, डामर ही इसका कच्चा पदार्थ है। ऐसे जूता, अब जूता का भी कच्चा पदार्थ चमड़ा होता है, बट अब तो जूते कई टाइप के बनते हैं, चमड़ा भी यूज़ होता है और नहीं होता है, बट जूता का कच्चा माल चमड़ा ही माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला जो है आमलेट। आमलेट किस चीज़ से बनता है, तो आमलेट का जो कच्चा पदार्थ है वो अंडा है। अब अंडा से आमलेट बना लो या कुछ और चीज़ें बना लो, ठीक है। रबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। रबर का कच्चा माल लेटेक्स से होता है। तेल का निर्माण किससे होता है, वो बीज से होता है, ये इसका कच्चा पदार्थ है, ठीक। इसलिए सबको पता होगा कपड़ा का निर्माण एक रेशा से होता है। फर्नीचर का भी कच्चा पदार्थ क्या है, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी से ही फर्नीचर का निर्माण होता है। स्वेटर का जो कच्चा पदार्थ है वो है ऊन। अब ऊन किससे बनता है, वो भेड़ से बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो धातु किससे बनता है, अयस्क से बनता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिनेन का कच्चा पदार्थ क्या है, वो धागा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसी वजह से चर्चा कर रहे हैं। एनोलॉजी का हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसके हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आगे जो कागज़ का कच्चा पदार्थ क्या होता है, वो लुगदी से बनता है कागज़। जिस प्रकार दीवाल जो है वो ईंट से बनती है, और किताब जो है वो कागज़ से बनती है, ठीक है। बोरा का निर्माण किस चीज़ से होता है, तो बोरा का निर्माण जो होता है वो जूट से होता है, ये इसका कच्चा पदार्थ है। जिस प्रकार आभूषण का कच्चा पदार्थ माना जाता है सोना, वैसे गुड़ का कच्चा पदार्थ गन्ना, क्योंकि गन्ने से ही गुड़ बनता है, ठीक है। इससे आपको संबंध दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाना होगा ये क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। चलो अगला जो है अध्ययन और उनके विषय। सिस्मोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या मानव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पैथोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो पैथोलॉजी में बीमारी का अध्ययन करते हैं। आप कैसे अध्ययन करते हैं, देखिए पैथोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपका जो खून होता है, ब्लड को निकाला जाता है एक सैंपल के तौर पे, ठीक है, फिर उसको वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, तो उसे कई तरीके के बीमारी हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसका पैथोलॉजी का बीमारी है, पैथोलॉजी में हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं। अगला है जो फाइकोलॉजी में हम सवालों का अध्ययन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात, ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन ट्रेंड में चलते हैं, इस समय पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जीवाश्मिकी में हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार टेक्सोनॉमी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है एंटोमोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी में हम कीड़ा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पीसीएस के बच्चे इसको ध्यान रखने का, ये आईएएस पीसीएस वाले जो है वो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, बाकी यूपीपी वाले तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है, उसमें भी पूछ लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्डियोलॉजी, ठीक है। अब कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं, ठीक, हृदय के। चलो अगला जो है वो फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये फिजियोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम संपूर्ण शरीर का अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। इसी प्रकार पेडोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं,
ठीक है, मिट्टी में कितनी गुणवत्ता है, क्या मात्रा कमी है, नाइट्रोजन कितना है, ऑल इन वन चीज़ें हम पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी की जांच करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है इक्थायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्थायोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो मछली की जाति का अध्ययन करते हैं। मछली के बारे में संपूर्ण जानकारी इक्थियोलॉजी में मिलती है। ठीक है, चलो अगला जो है सेलिनियोग्राफी। अब सेलिनियोग्राफी में हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक है, चलो अगला जो है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है, वो कवक का अध्ययन को होता है। ठीक है, 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार ध्यान रखना है, क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, अगला जो है हेमाटोलॉजी। अब हेमाटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं खून का अध्ययन। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो खून का अध्ययन होता है वो हेमाटोलॉजी में होता है, लेकिन जो पैथोलॉजी होता है इसमें हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं। ब्लड निकालने के बाद उसको हम टेस्ट करेंगे, तो उसमें हम बीमारियों का अध्ययन करेंगे, किस चीज़ की क्या कमी है। लेकिन हेमाटोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ गए पैथोलॉजी और हेमाटोलॉजी में अंतर। चलो अगला है नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रोलॉजी में सभी को पता है कि किडनी का अध्ययन होता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी में उभयचर का अध्ययन होता है, उभयचर प्राणी जितने भी हैं। ठीक है, अगला जो है हार्मोन्स विज्ञान, ये स्राव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो गाइस एक बार ध्यान रखना कि इस टॉपिक में जो हम क्वेश्चन किए हैं ये हमारा पार्ट 1 है। एक मिनट, ये हमारा जो है वो पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक से जो पूछा है अभी हमने एनोलॉजी का, ठीक है, इससे क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में कराएंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये सब, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनोलॉजी में। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करिए। ठीक है, आईएएस एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा देखिए। आईएएस ठीक है, पीसीएस, यूपीपी, ठीक है, और जो ये रेलवे, ठीक है, इनकी जो जीएस है और रीजनिंग है, ठीक है, हम अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है, आपका सी सेट भी निकल जाएगा। ठीक, इस लेवल की हम रीजनिंग तैयार करा देंगे। ठीक है, बाकी जीके जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो चल रहे हैं इस समय, आप उनको डेली देखिए। यूपीपी वाले बच्चे तो प्लीज़ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, इसको आप अच्छे से कवर करिए, 100% आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। Right now and press the bell icon. Never miss an update.